नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की दिल की धड़कनें तेज हैं, धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार क्या होगा 2024 में। किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, किसके साथ गठबंधन करें तो ठीक रहेगा, किसके साथ जो राजनीति की बिसात बिछाई जाएगी उस पर कैसी गोटियां फिट करें कि परिणाम हमारे पक्ष में आए। ऐसा हर कोई सोच रहा है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपने तिगड़म भिड़ाने में जुड़े हुए हैं कि किसके साथ गठबंधन में जाएं या अकेले दम पर अपने बूते पर चुनाव लड़ें, या फिर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सारी एक हों तो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की जो बहुमत वाली जो पार्टी है उसको किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसी सब में जब चर्चा हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मंच पर आए। परिणाम ये हुआ कि कुल 125 सीटें इनके खाते में आईं। उसके बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाकर के सरकार बना ली। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी और मजबूत पार्टी है, वो 2019 में, 2022 में, 2017 में, 2014 में आखिरकार और अभी हाल में ही हुए निकाय चुनाव में इतनी बुरी तरीके से क्यों पिछड़ रही है। निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को मेयर की एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उनका दावा था कि हम कई सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर मजबूती से लड़ रहे थे तो सीट क्यों नहीं मिली? आखिरकार कहाँ कमी रह गई, चूक कहाँ हुई? अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो राजनीति अच्छों को समझ में नहीं आती। वो अपने वोट बैंक को बचा नहीं पाते हैं। उनका यादव वोट बैंक और जो अब तक समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोटर माना जाता था, वो है मुस्लिम मतदाता। अब वो भी इनसे नाराज होकर के इनसे छिटक गया है, दूर हो गया है। उसी का नतीजा रहा, उसी का परिणाम रहा कि इस बार निकाय चुनाव में मुसलमान मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने अपनी एक अलग ही राह चुन ली है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का सिर्फ यूज करती है। और जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तक की बात दूसरी थी, लेकिन अखिलेश यादव की अपनी अलग नीतियां हैं, उनकी अपनी अलग राजनीति है। उनका सोचने का, समझने का तरीका अलग है, फैसले लेने का तरीका अलग है। ये चीज़ अब मुसलमानों को समझ में आने लगी है। रही बात यादवों की, तो जब इलेक्शन विधानसभा का आता है या फिर लोकसभा का, वो भी इनसे छिटक जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अक्सर डिबेट करते हैं, डिबेट में बोलते हैं कि क्या 2024 के प्लेयर होंगे अखिलेश यादव? उनके आगे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल को फिर से खड़ा किया है, मजबूती से के साथ खड़ा किया है, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। उन्होंने अपने वजूद को वापस लाने की जो लड़ाई लड़ी है वो वास्तव में कहीं ना कहीं दिखाई देती है, नजर आती है। लेकिन अखिलेश यादव पता नहीं क्यों, पता नहीं किस चीज से वो दबे हुए से, पिछड़े हुए से दिखाई देते हैं। एक तो जब भी वो कोई बात करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई ट्वीट करते हैं या फिर मीडिया से बात करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों उनके
उस किसी भी टिप्पणी में कोई दम नहीं दिखाई देता, मुझे उनकी किसी स्टेटमेंट में कोई बात नहीं नजर आती, उनमें कोई एक स्पार्क जो होता है, एक स्पार्क जिसे कहते हैं, वो उस चीज की एक कमी मुझे नजर आती है। पता नहीं क्यों, ये मतलब मुझे ही नजर आती है या ऐसा मेरा सोचने का तरीका है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कमी है, कुछ तो है जो लोगों का कनेक्शन अखिलेश यादव के साथ नहीं जुड़ता। तो इसीलिए मैंने आज ये सवाल उठाया है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव हिट होंगे या फ्लॉप होंगे। जिस तरीके से उनकी वर्तमान की स्थिति है कि उन्हें कुछ खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार उन्हें किस तरीके की नीति बनानी है, किस तरीके की रणनीति बनानी है, आगे चुनाव का जो पूरा युद्ध क्षेत्र है उसमें लड़ने के लिए उनको खुद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन किसके साथ गठबंधन में जाएगा। अब अखिलेश यादव किसके बलबूते पर इलेक्शन में उतरेंगे। मुसलमान तो उनसे नाराज है, उनसे छिटक गया है। अब बचती हैं पिछड़ी जातियां और यादव, वो भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो जाता है इलेक्शन में। तो अखिलेश यादव के पास आखिरकार अब कौन सा जनाधार बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस समय खुद की पार्टी का अस्तित्व बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और इल्जाम लगता है ये उल्टा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के पास आज भी अपने 10 सांसद हैं और उसका अपना एक मजबूत वोट बैंक है 23% का। ये चीज किसी भी पार्टी को भूलनी नहीं चाहिए। अगर इसमें कुछ प्लस हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी डेफिनेटली अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कहीं अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। लेकिन मुझे अखिलेश यादव 2024 के खिलाड़ी नजर नहीं आते, क्योंकि अगर जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन रहता भी है, आगे भी कंटिन्यू रहता है, तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब शाहजहांपुर की सीमा पार करने के बाद, यानी कि शाहजहांपुर से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर यादव वोट बैंक 0 है, तो पश्चिम में इनका क्या है? क्या ये साइकिल के निशान पर ही वहां जयंत के साथ मिलकर फिर से कैंडिडेट लड़ाएंगे? रही बात पूर्वांचल की, पूर्वांचल में भी जो इनका खुद का वोट बैंक है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ आ रहा है, खिसक गया है वहां, वो भी वहां से। अब बचते हैं मुसलमान। मुसलमानों को तो आपने नाराज कर दिया। मैं हमेशा कहती हूं, इस बात को आज भी कह रही हूं कि मुसलमान किसी भी इलेक्शन में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप इस बात से सहमति रखें या ना रखें, लेकिन ये सच है। जिसके साथ एक धड़ा होकर के मुस्लिम वोट देता है वो कैंडिडेट निश्चित रूप से जीत की ओर बढ़ता है और पार्टी भी वो जीत की ओर जाती है और मजबूत होती है। ये डेफिनेटली बात, ये बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ। यही चीज हुई, अगर मुसलमान ने बसपा को वोट दिया होता तो आज 2 सीट कम से कम या 3 सीट, मेरठ की भी उसमें जोड़ लेते हैं, वो मिलती बसपा को। लेकिन अब चूंकि नाराज था समाजवादी पार्टी से, दूसरी पार्टी में गया नहीं, उसने एक तीसरी राह अपनी चुन ली। तो मुसलमानों को नाराज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है अखिलेश यादव ने। चाहे वो आजम खां का मामला हो, चाहे वो अतीक अहमद का मामला हो, चाहे वो योगी को उकसाने का मामला हो, कोई कसर अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ी। अब उनके तरकश में कितने तीर बचे हैं जिसे वो 2024 के इलेक्शन में चला पाएंगे, और कितना उनका असर होगा 2024 के इलेक्शन में, ये देखने वाली बात होगी। किसके साथ गठबंधन में जाएंगे, या अकेले लड़ेंगे, या क्या करेंगे, कौन सी पार्टी है जो इनको अपने साथ गठबंधन में लेना चाहे, क्योंकि जनाधार तो ये अपना सारा खो चुके हैं। कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से बाहर कुछ नहीं है।
ये चीज़ ही खत्म हो जाती है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो उससे डेफिनेटली इनका गठबंधन होने नहीं जा रहा है। और जो छोटी मोटी पार्टियां जितनी और बचती हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी हो, इनका 1-1, 2-2, 3-3 % वोट से भला नहीं होने वाला लोकसभा के इलेक्शन में। विधानसभा में नहीं हुआ तो लोकसभा में क्या होगा? तो बहुत कठिन राह होने वाली है अखिलेश यादव की। सबसे ज़्यादा अगर आत्ममंथन करने की ज़रूरत इस वक्त है किसी को, तो वो है अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जो उनकी अपनी सोच है, वो कहीं ना कहीं उनको रोकने का, उसमें हडल डालने का काम करती है। और इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है। उनको हार का सामना लगातार इसीलिए करना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी जो नीतियां थी, जो बेसिक फंडामेंटल्स थे समाजवादी पार्टी के, जो जब तक मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तब तक जो चीज़ें थी, जिस तरीके से वो लेकर के चलते थे, सबको लेकर चलते थे, उसमें हिंदू भी और पिछड़ी जातियां भी और मुसलमान भी, सभी लोग दलित भी, सब शामिल होते थे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लोगों से किनारा किया है, लोगों के से पल्ला झाड़ा है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी इनको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव 2024 में कोई बड़े प्लेयर साबित होंगे या फिर बहुत हिट रहेंगे। मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसी के साथ भी गठबंधन में भी जाएंगे तो भी कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये एक टॉपिक मेरे मन में आया था कि सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।